चिप्स के इतने सारे पैकेट्स, हर शॉपिंग ट्रिप के बाद नए नए कैरी बैग्स, ऑनलाइन डिलीवरीज के साथ बबल रैप, कार्टन्स के अंदर प्लास्टिक रैप। रोजाना की लाइफ में प्लास्टिक का वॉल्यूम इतना बढ़ गया है कि उससे इग्नोर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जब हम इन प्लास्टिक्स को यूज कर लेते हैं तो उनकी असली कहानी शुरू होती है। जब पैकेट्स ने अपना काम कर दिया, बोतल ने प्यास बुझा दी, तो आगे उनका क्या? कौन देखता है कि ये प्लास्टिक कहाँ रिसाइकल होता है या कहाँ चला जाता है? यहाँ आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, यानी EPR रजिस्ट्रेशन फॉर प्लास्टिक वेस्ट। आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे EPR फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि ये क्या है, प्लास्टिक पैकेजिंग के कैटेगरीज, कौन से बिजनेस को चाहिए EPR प्लास्टिक और कैसे ये आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। EPR या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा लीगल और एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क है जिसमें प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि वो अपने प्लास्टिक वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करें। ये अप्रोच वेस्ट को सिर्फ जनरेट करने तक नहीं रोकता, बल्कि उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियरली डिफाइन करता है। इस सिस्टम के थ्रू प्लास्टिक वेस्ट को ट्रैक करना आसान हो जाता है, रिसाइकलिंग प्रमोट होती है और एनवायरनमेंट में प्लास्टिक पॉल्यूशन कम होता है। ये वेस्ट जनरेटर्स को अपने प्रोडक्ट्स के लिए अकाउंटेबल बनाता है ताकि वो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्शन, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल तक इंश्योर करें। EPR रजिस्ट्रेशन फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वही लीगल प्रोसेस है जिसमें बिजनेसेस अपने आप को फॉर्मली रजिस्टर्ड करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और कंप्लायंस दिखाते हैं कि उन्होंने कितना प्लास्टिक इंट्रोड्यूस किया और कितना रिसाइकल किया। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए EPR एक मैंडेटरी रूल है जो CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर आता है। प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट सिर्फ प्लास्टिक बोतल या कैरी बैग्स तक लिमिटेड नहीं होता, इसमें आपको डेली यूज की हर तरह की प्लास्टिक पैकेजिंग शामिल होती है, चाहे वो छोटा रैपर हो या बड़ा शिपमेंट कवर। गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पैकेजिंग को 4 क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि EPR प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो। हर कैटेगरी की अपनी स्पेशलिटी और चैलेंजेस हैं जो आपको समझना जरूरी है। कैटेगरी 1 रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, हार्ड एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक जैसे बॉटल्स, जार, टब्स और कंटेनर्स। इनका डिग्रेडेशन स्लो होता है और ये पॉल्यूशन का बड़ा सोर्स है। कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग रिलेटिवली इजी होती हैं क्योंकि ये सिंगल मटेरियल होती हैं। कैटेगरी 2 सिंगल लेयर और मल्टी लेयर फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग, थिन प्लास्टिक फिल्म जैसे फूड पैकेट्स, रैपर्स, कैरी बैग्स और पाउचेस। ये फ्लेक्सिबल होते हैं और रिसाइकलिंग मुश्किल होती है क्योंकि इनमें मिक्स प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। कैटेगरी 3 मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग जिसमें प्लास्टिक के साथ मेटल, फॉयल, पेपर या एल्यूमिनियम लेयर्स होती हैं। ये मोस्टली प्रीमियम फूड्स में यूज होता है। रिसाइकलिंग चैलेंजिंग है, इसलिए प्रॉपर डिस्पोजल और रिसाइकलिंग मैंडेटरी है। कैटेगरी 4 कंपोस्टेबल प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक शीट या कैरी बैग्स जो नेचुरल कंडीशन में डिग्रेड हो जाते हैं, इनका डिस्पोजल और डॉक्यूमेंटेशन EPR के अंडर जरूरी है ताकि एनवायरनमेंट सेफ रहे। अगर आपका बिजनेस प्लास्टिक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो आप एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आते हैं। इसके लिए आपको EPR सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। ये जिम्मेदारी कुछ स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स को दी गई है। फर्स्ट, प्रोड्यूसर जो प्लास्टिक या प्लास्टिक पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इंपोर्टर्स जो प्लास्टिक पैक्ड गुड्स या पैकेजिंग इंपोर्ट करते हैं। ब्रांड ओनर्स जो अपने ब्रांड नेम से प्लास्टिक पैकेज्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करते हैं। चाहे आप MSME हो या MNC, अगर आप मार्केट में प्लास्टिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो EPR सर्टिफिकेट लेना आपके लिए मैंडेटरी है। इसके बिना आपके बिजनेस को लीगल एक्शन, पेनल्टीज या सेल्स रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बाय CPCB। EPR को सिर्फ एक रेगुलेटरी बर्डन समझना गलत है, ये बिजनेस एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करता है। आज के ज़माने में कस्टमर और ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेस को प्रेफर भी करता है। EPR कंप्लायंसेस के कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, ग्रीन ब्रांड इमेज डेवलप होती है जो कस्टमर्स और आपके बीच ट्रस्ट बनाती है। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल अप्रूवल्स लेना आसान होता है।
एक्सपोर्ट क्लियरेंस प्रोसेस स्मूदर हो जाता है, स्पेशली जो कंट्रीज स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रेगुलेशंस फॉलो करती हैं। लॉयल्टी बढ़ती है क्योंकि आप एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बिजनेस हैं। लॉन्ग टर्म में आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस होती है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टमैटिक होता है। B2B क्लाइंट्स और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप में आपको एडवांटेज मिलता है क्योंकि वो EPR कंप्लायंट सप्लायर्स को प्रेफर करते हैं। सोच के देखिए, अगर हर बिजनेस अपना प्लास्टिक वेस्ट रिस्पॉन्सिबली मैनेज करे तो लैंडफिल्स भरने बंद हो जाएंगे, ओशियंस क्लीन होंगे और इंडिया का ड्रीम ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी रियल बनेगा। और यहाँ पे EPR सिर्फ एक रूल नहीं, इट बिकम्स अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। कंप्लायंस करने से सिर्फ लीगल इश्यूज ही सॉल्व नहीं होते, ये एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल ब्रांड आइडेंटिटी भी क्रिएट करता है। और आज के एनवायरमेंटली अवेयर कंज्यूमर्स को यही चाहिए। तो अगर आपका बिजनेस प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेज्ड गुड्स से कनेक्टेड है, डोंट वेट फॉर द नोटिसेस टू नॉक ऑन योर डोर। EPR रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस प्रोसेस इनिशियली थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, पोर्टल पर फाइलिंग, रिसाइकलिंग टारगेट सेट करना, रिसाइकलिंग पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, ये सब बिजनेस के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कॉपसीड के एक्सपर्ट टीम्स के साथ ये प्रोसेस बहुत सिंपल, एफिशिएंट और हैसल फ्री हो जाता है। कॉपसीड ऑफर्स comprehensive support throughout the entire process, assistance with documentation and filing, partnership with registered recyclers to help you meet your targets, data reporting and compliance monitoring, a timely hassle-free process that ensures smooth compliance. Take a first step towards a greener future with Copseed by your side. You can complete your EPR registration effortlessly, making your business sustainable and strengthening your market position. Become one of the responsible brand leading the way, not just complying, but setting the standards. Expand your business, safeguard the environment, and stay ahead of regulations. Together, let's transform responsibility into opportunity. Thank you.